हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके आईटी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस का हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है, जिससे कि पहले हम एचटीएमएल का ट्यूटोरियल अच्छे देख चुके हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट के पार्ट में आओगे तो एचटीएमएल का ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से हमारे असाइनमेंट भी देख सकते हैं, जिससे कि आप इजीली आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट और है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 96% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमको भी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पे हमने क्या देखा था लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो लास्ट में हमने देखा था कि सीएसएस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कितने टाइप की सीएसएस होती है, सीएसएस क्या होती है, वही मैंने आपको बताया था। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि सीएसएस जो हम यूज करते हैं 3 टाइप की, उन 3 टाइप में से अगर हम तीनों को एक साथ यूज कर लें तो किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, किसकी सेकंड, फिर किसकी थर्ड। देखो अभी के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे चलते हैं। हमने यहाँ पे ये सीएसएस लगाई हुई है, अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो यहाँ से सीएसएस मेरी लगी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरी जो HTML पेज है इसके अंदर मैं इस वाली सीएसएस को भी मैं क्या कर लूंगा, इस वाली सीएसएस को भी मैं यहाँ से इस तरह से कर लूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा ग्रीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, ग्रीन देने के साथ साथ यहाँ पे मैंने 25 दे दिया। तो दोस्तों ये मैंने 25 दे दिया। एंड इनलाइन सीएसएस भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इनलाइन सीएसएस यूज करने के लिए आपको मैंने बताया था, ओके, इस तरह से सिंगल सिंगल कौन कमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ से मुझे करना है क्या, ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा पूरा यहाँ से और यहाँ से कट करूंगा एंड यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज की है, उसमें एक में तो मैंने रेड दे दिया, देखो एक तो मैंने रेड दे दी सीएसएस, यहाँ पे ये वाली रेड हो गई है। एक यहाँ पे मैंने दे दी ग्रीन, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही टैग के ऊपर मल्टीपल सीएसएस लगा रहा हूँ कि उसके अंदर प्रॉपर्टी अलग अलग दे रहा हूँ। मतलब इनलाइन सीएसएस में कुछ अलग प्रॉपर्टी दूंगा, एक्सटर्नल में कुछ अलग और इंटरनल में कुछ अलग। देखेंगे एग्जीक्यूट कौन सी वाली होगी। अब यहाँ पे रेड था, ग्रीन था, अब मैं यहाँ पे येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। येलो मैंने किया, वहां पे 20 था, 25 हुआ और हम यहाँ पे 30 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे? 30 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ध्यान से सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम देखते हैं हमारे पास होने क्या वाला है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो लगी है, आपने देखा कि मेरे पास एक सीएसएस यहाँ पे, ये जो मेरी येलो वाली है, ये इस पे लगी है, किस पे? इस वाले पे लगी, फर्स्ट वाले पे। आई होप ये सेकंड वाले पे भी लगी होगी, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, मेरे पास 2 टैग है। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ कि दोनों टैग को ना, यहाँ से मैं एक टैग को कमेंट आउट कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो मैंने 3 सीएसएस लगाई थी। एक सीएसएस मैंने लगाई थी इनलाइन में, एक सीएसएस मैंने लगाई थी इंटरनल में और एक सीएसएस लगाई थी मैंने एक्सटर्नल में, एक ही टैग के ऊपर, ठीक है। तीनों अलग अलग लगाई थी। तो देखो अभी मेरे पास एग्जीक्यूट कौन सी वाली हुई है, ध्यान से देखो, ये मेरी इनलाइन वाली, ठीक है, ये मेरी इनलाइन वाली हुई है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन की होगी, ठीक है। इनलाइन की ही फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब एग्जीक्यूट करते हैं, अब मेरे पास कौन सा, ये ग्रीन वाला आ गया है। तो इसका मतलब ग्रीन किसको दी थी मैंने? इसको। तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? सेकंड प्रायोरिटी होगी मेरी, जो मेरा यहाँ पे इंटरनल सीएसएस है। किसकी? इंटरनल। ये चीज आप लिख लो कि अगर इंटरनल है, इनलाइन है और एक्सटर्नल है, इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? इंटरनल की, सॉरी इनलाइन की। सेकंड प्रायोरिटी इंटरनल की। थर्ड प्रायोरिटी होती है हमारी जो एक्सटर्नल होगी उसकी। समझ में आ गई ये बात? इस तरह से यूज होता है। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा, ध्यान से देखना, इसको कमेंट आउट कर दूंगा, अभी मेरी कौन सी? एक्सटर्नल वाली चल रही है। कौन सी वाली? एक्सटर्नल चल रही है। दोस्तों यहाँ मेरी एक्सटर्नल चल गई। इसके अंदर मैं फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट वेट अगर हम यहाँ पे देते हैं, मैंने बोल्ड कर दिया, अभी ध्यान से देखना, बोल्ड हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको एकदम से अनकमेंट कर देता हूँ, ये मैंने अनकमेंट कर दी। अभी देखो, तो देखो यहाँ पे चल रहा है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर एक चीज तो चल रही है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा बोल्ड हुआ? नहीं हुआ ना, ये वाला मेरा बोल्ड नहीं हुआ। बट यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं इस तरह से। तो अभी के लिए ठीक है, यहाँ हम गए और ये मैंने इस तरह से किया एंड यहाँ हम गए इस तरह से किया। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये मेरा देखो ग्रीन वाला चल रहा है। वो थोड़ा कंपाइलर में या फिर मेरे रिफ्रेश करने में प्रॉब्लम होगी थी। देखो बोल्ड तो नहीं हुआ मेरा। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड एक बार। ये बोल्ड किया, ये बोल्ड किया, तो क्या मेरा कोड बोल्ड हो गया? अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, HTML पेज को सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो बोल्ड हो गया, मगर किस में हुआ? ग्रीन में हुआ है। ग्रीन कहाँ पे लगा हुआ है?
ग्रीन यहाँ पे लगा हुआ है इंटरनल में। तो ध्यान से आप देखो क्या समझ रहे हो इस बात से। आप सोच रहे हो कि भैया तुमने तो घुमा दिया यार, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो। तो दोस्तों इस चीज से आप ये समझो कि हमारी CSS 3 की 3 अप्लाई हो रही है। CSS हमारी 3 की 3 अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है? यहाँ पे इनलाइन के अंदर जो इनलाइन चल रही थी वो तो चल ही रही थी, ठीक है। साथ साथ में इसको यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट की एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फॉन्ट फैमिली हम ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई सी भी इस तरह से हमने ले ली। अभी हम देखें क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ देखो चेंज हो रहा है, डार्क भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था हमारा यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखो अभी हमने किया, इसको हम करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे हम रेड की जगह हम कर देंगे क्या था हमारा येलो। येलो हमने किया एंड इसको हमने कर दिया 30। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखो बिल्कुल वही चीज यूज हो रही है। फॉन्ट का साइज 30 हो गया, बोल्ड है। और अगर आपको इस तरह से नहीं दिखना है ना तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप ब्लू कर लो, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो डार्क भी है, बोल्ड भी है, फॉन्ट फैमिली भी लग रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि CSS 3 की 3 अप्लाई हो रही है। CSS 3 की 3 अप्लाई हो रही है। सबसे पहले CSS अप्लाई हुई ये वाली CSS इंजेक्ट हुई। कैसे इंजेक्ट हुई? क्योंकि सबसे पहले ये वाला कोड हमारे पास लिखा हुआ है। कौन सा वाला कोड लिखा हुआ है? ये वाला। ये वाली CSS अप्लाई हुई, तो ये CSS अप्लाई होने के तुरंत बाद नीचे वाली CSS अप्लाई हो गई। नीचे वाली CSS अप्लाई होगी तो इसने इस वाली CSS की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी को? जो जो प्रॉपर्टी दोनों के अंदर मैच है। जैसे ये दोनों प्रॉपर्टी, ये वाली और इसके अंदर ये वाली, ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती हैं, तो इन दोनों को ओवरराइड कर दिया गया। बट इसके अंदर दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो है ये वाली और एक प्रॉपर्टी है ये वाली, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट। दोनों ओवरराइड नहीं हुई क्योंकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, इसको किसी ने ओवरराइट नहीं किया तो ये तो अप्लाई हो ही रही है क्योंकि ये तो शुरू में अप्लाई होगी। कहां से अप्लाई होगी? यहां से अप्लाई होगी। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी। अब जैसे ही वो यहाँ पे आया उसने देखा कि यार दो प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ भी दी है, कलर और फॉन्ट साइज, तो उसने क्या करा, इस वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया। मगर फॉन्ट फैमिली को ओवरराइट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे आपको समझना है। समझ में आ गई आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है? सेकंड आता है कि क्या हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को, जब अभी तो मैंने कहा था कि पहले इंटरनल चलती है फिर एक्सटर्नल चलती है, तो क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं कि पहले हम एक्सटर्नल चलाएं फिर इंटरनल चलाएं? देखो चीजों को समझो। आपको जो UI दिख रहा है ना, मतलब एग्जीक्यूट तो पहले एक्सटर्नल ही हो रही है। जो लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब जो लाइन पहले मिल रही है कंपाइलर को, वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है। बट आपको UI जो दिख रहा है वो बाद वाली का दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये वाली चली होगी ना, उसके बाद ये वाली चली होगी, उसके बाद नीचे वाली चली होगी, ये वाली। बट मैं क्या कह रहा था कि पहले इनलाइन लगती है, तो पहले इनलाइन लगने का मतलब तुम्हें जो UI दिखता है पहले, वो इनलाइन का दिखेगा ओवरराइट होने के बाद, मतलब वो लास्ट वाली है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई थिंक समझ रहे होगे। वीडियो रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये मेरी जो एक्सटर्नल थी इसको मैं इसके जस्ट नीचे लेके आ जाऊंगा। मैं इसके जस्ट नीचे लेके आ गया एंड मैंने इंटरनल को यहाँ से हटा दिया। तो इंटरनल को मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, कट मैंने कर दिया। अब मैं इसको करूंगा सेव, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अभी हम चलते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखना कि ये वाली प्रॉपर्टी भी है मेरे पास। जब तक मेरी प्रॉपर्टी यहाँ से, जो मेरी प्रॉपर्टी ये वाला जो लाइन थी मैंने यहाँ पे जब तक मैंने ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने कहाँ पे ऊपर लिखी हुई थी, तो मेरे पास पहले मेरे पे जो UI दिख रहा था वो ग्रीन वाले का दिख रहा था, और अभी कौन से वाले का दिख रहा है? रेड वाले का। समझ रहे हो क्या हुआ भाई? उसका इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को जो लाइन पहले मिली वो पहले उसको इंजेक्ट कर देगा, जो बाद में मिली फिर उसको इंजेक्ट करेगा। अब कुछ प्रॉपर्टी जो मैच होंगी उनको वो ओवरराइट कर देगा। समझ रहे हो ना? उनको वो क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। अगर मैं इस कोड को यहाँ से इस तरह से कर दूं तो अब मेरे पास चेंजेस हो जाएंगे। देखो चेंजेस हो गए। अब मैं इसको इस तरह से कर दूं तो मेरे पास चेंजेस वो ओवरराइट हो गए। तो जिस तरह से यूज होंगी। ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इसको फोकस से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इंटरनल बता रहा हूँ आपको, वो कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ अगर हम बात करें सिलेक्टर की, तो सिलेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर मैं देता हूँ ID, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसको ID दे देता हूँ, ठीक है। ID मैंने दे दी para1 के नाम से, ठीक है। एक पैराग्राफ और मेरे पास यहाँ पे हो गया, इसको मैं दे देता हूँ क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ para2 के नाम से। ये मैंने क्लास दे दी, ID दे दी, एलिमेंट एक होता है ये। और जो एक्स्ट्रा है हमारी
सेलेक्टर, उन सब चीजों को मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल सेलेक्टर आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सेलेक्टर। ये हमारा स्टार होता है। स्टार का मतलब पूरी बॉडी में आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे पूरी बॉडी में आप क्या करना चाह रहे हो तो वो चीजें, तो इसके अंदर हम अधिकतर लिखते हैं मार्जिन। यहाँ पे हम मार्जिन 0 कर देते हैं। मार्जिन 0 का मतलब समझ रहे हो। तो अभी देखो, अभी के लिए फिलहाल इसे कमेंट आउट करो, तो देखो यहाँ पे आपका मार्जिन दिख रहा है कुछ बाय डिफॉल्ट जो होता है। अगर मार्जिन 0 करोगे पूरी बॉडी का मार्जिन खत्म हो जाएगा। चला गया कोड, बिल्कुल सटीक हो गया ऊपर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग। पैडिंग भी हम यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग 0 करेंगे, इस तरह से दिख नहीं रही है, अगर पैडिंग होती तो वो 0 हो जाती। तो यहाँ पे, और इसके अंदर हम नॉर्मली बॉर्डर बॉक्स भी करते हैं, जिसे बॉक्स साइज कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर, ओके, बॉक्स साइजिंग होती है, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब ये बॉर्डर बॉक्स क्या है वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए से कमेंट आउट कर दो। तो अब सिलेक्टर, ये तो हमारा ग्लोबल सिलेक्टर हो गया, ठीक है, जिससे हम पूरे डोम को, मतलब पूरी बॉडी को इस वाली पूरी बॉडी के अंदर ही तो पूरा हमारा यूआई है जो हमने लिखा है, उसको पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा एक आईडी के थ्रू। तो हम आईडी कैसे कर सकते हैं, हैशटैग लगाओ और उसके बाद हम आईडी दे देंगे। मैंने पैरा 1 दी थी, तो पैरा 1 देंगे, देखो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा सेम ही। तो क्या सेम ही चल रहा है, तो देखो सेम ही चल रहा है। अभी के लिए रेड किसका हुआ है, फर्स्ट वाले का, रेड किसका हुआ है, फर्स्ट वाले का, ठीक है। ये हमारा हैशटैग से आईडी आती है। अगर हमें करनी है क्लास, क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं। मैंने पैरा 2 यूज किया, एंड पैरा 2 यूज करने के बाद मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या कर दिया भाई, कलर में यहाँ पे यूज कर देता हूँ। भाई गलती ज्यादा हो रही है, क्या कर रहे हो भाई साहब। कलर के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ कुछ एक अच्छा सा, मतलब ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड फॉन्ट साइज में कर देता हूँ यहाँ पे, चलो 20 पिक्सल ही कर देते हैं। तो देखो अब इसका, देखो इस तरह का कलर यूज हो गया, एक फीका सा कलर इस तरह का यूज हो गया। तो दोनों चीज में, मतलब क्लास इस तरह से, यहाँ पे डॉट से, और अगर आईडी की बात करें तो ये हैश से, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो। अब चीजें और भी हैं कि आप सिबलिंग को किस तरह से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। एंड सिबलिंग के साथ साथ अगर आपको डाउन वाले में जाना है वो कैसे करते हो, तो वो सब चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं इसके अंदर ही बात करूं, एक बार मैं आपको एग्जांपल आपको बता ही देता हूं। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, मान लो मेरे पास ये जो है, इसके अंदर मेरे पास एक डिव होता, ठीक है, एक डिव होता मेरे पास। ओहो क्या हो रहा है भाई, मैंने डिव लिखा, एंड ये वाला जो मेरे पास डिव है, डिव के अंदर एक h1 है, ठीक है, h1 मैंने यहाँ लिख दिया। इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी मैंने दे दी कंटेनर, मतलब एक तरह से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। एंड इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर जो है इसकी आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ पे h1 टैग, मैंने h1 टैग दे दी। तो ध्यान से देखना, मेरे पास जो डिव है, अगर एक तरह से डिव को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जितने भी डिव होंगे इस तरह सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए पहले हम देखते हैं हेलो आ रहा है, तो हम फिलहाल हम कलर प्रॉपर्टी को ही यूज कर रहे हैं। कलर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक ये ले लेंगे, एक्वा ले लिया मैंने। तो डिव का कलर एक्वा हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया, डिव के अंदर लग गया। तो h1 के अंदर पड़ा हुआ है वो। तो अगर मुझे डिव का h1 देखना है, तो डिव के h1 में मैं इस तरह से h1 में चला जाऊंगा, तो ये मैं इंटरनल चला जाऊंगा, ठीक है। मैं अंदर आ गया, देखो इस तरह से हो गया, तो एक्वा हो गया पूरा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब ये तो होगी एलिमेंट से एलिमेंट पे आने की बात। अगर मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है डिव की फॉन्ट, मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट पड़ा है, तो देखो अब चलो, अब मैं पहले प्रॉपर्टी देखता हूँ। तो मेरे पास क्या थी प्रॉपर्टी, वो क्लास थी, वो आईडी थी, मैंने क्लास यूज कर ली। तो आईडी इस तरह से हैशटैग से यूज करेंगे, तो देखो चेंजेस हो गए हैं। अगर मैं इस तरह का यूज करके चलता हूँ, ये वाला सिंबल जो मेरा ग्रेटर देन वाला है, तो ये क्या करता है, इंटरनल लेके जाता है, तो h1 में ले गया। अब देखो इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो क्या होता है, तो क्या यहाँ चेंजेस होंगे, तो देखो इस तरह से भी चेंजेस हो गए। स्पेस से भी इंटरनल लेके जाता है, स्पेस से भी इंटरनल लेके जाता है। अगर मैं इस तरह से लेके जाऊँ तो क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे ओके मैं एक काम करता हूँ, डिव के साथ साथ मैं कुछ, अगर मैं इस तरह से लेके जाता हूँ तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास ये पैरा टू था, सॉरी h1 क्या था मेरा, h1 टैग, तो टैग था, इस तरह से लेके जाता हूँ तो मेरा मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ, इस तरह से इंटरनली चलती है मेरी, ये इस तरह से इंटरनल चलती है, ठीक है, ये इंटरनल। तो काफी सारी चीजें हैं, सिबलिंग में कहे जाते हैं, इंटरनल में कहे जाते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इन चीजों को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, एकदम समझ में नहीं आएगी, जब हम CSS यूज करेंगे तब एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह का हाल है यार, सब देख रहे हैं वीडियो,
अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, 96% अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज यार कर लो सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।